जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक भव्य समारोह में जनरल सगत सिंह की जयंती मनाई गई। इस मौके पर अदम्य साहस, दूरदृष्टि और नेतृत्व के अद्भुत प्रतिमान जनरल सगत सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग पुरजोर तरीके से उठी। यहाँ मौजूद वक्ताओं में लेफ्टिनेंट जनरल मानधाता सिंह, जो कि सेना के एक जबरदस्त अधिकारी रहे हैं और परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित हैं, उन्होंने कहा कि जनरल सगत सिंह एक अद्वितीय जनरल रहे हैं। वे जनरलों के जनरल थे और उन्होंने गोवा मुक्ति, बांग्लादेश निर्माण और नाथुला के वक्त जिस तरह का शौर्य का प्रदर्शन किया, साथ ही मिजो हिल्स में जिस तरह से शांति कायम करने में सगत सिंह का योगदान है, उन्होंने भारतीय सेना के कई प्रतिमानों को गढ़ा है। उन्होंने भारतीय सेना को एक अद्भुत ऊंचाई पे पहुंचाया है, जो हमारे लिए एक स्तुति करने योग्य है। आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इस मौके पर संबोधित करते हुए ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह शेखावत, जो कि यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के निदेशक हैं, उन्होंने भी आयोजन को लेकर जानकारी दी और कहा कि यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन पीछे रह रहे तबकों को आगे लाने की कोशिश है, जिसमें शिक्षा, समाज सेवा और अन्य विषयों पर यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की ओर से सहायता दी जा रही है। इस मौके पर चेयरमैन मेघराज सिंह रॉयल और निदेशक शक्ति सिंह बांदीकुई की मौजूदगी में 15 आदिवासी इलाके की बेटियों को 32 लाख की सहायता का चेक सौंपा गया। इस अवसर पर बतौर विशिष्ट वक्ता संबोधित करते हुए भारतीय सेना के एक मोस्ट डेकोरेटिव ऑफिसर, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र विजेता ब्रिगेडियर सौरभ शेखावत ने कहा कि जनरल सगत सिंह अद्भुत प्रतिमान थे और उनके लिए भारत रत्न जैसे सम्मान मिलने तय ही किए जाने चाहिए। इस मौके पर इस आयोजन में बड़ी संख्या में सेना के लोग मौजूद रहे और करीब 3 घंटे तक चले इस आयोजन में 13 ग्रेनेडियर गंगा जैसलमेर की बैंड ने शानदार धुनों की प्रस्तुति देते हुए जनरल सगत सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जनरल सगत सिंह के बेटे कर्नल रणविजय सिंह, जो कि भारतीय सेना के अधिकारी रहे हैं, उन्होंने अपने पिता से जुड़ी स्मृतियों को सभी के सामने रखा। इस मौके पर यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के निदेशक शक्ति सिंह बांदीकुई ने सभी का आभार जताया और यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के उद्देश्यों और उसके कार्यों की जानकारी दी और साथ ही कहा कि समाजसेवी मेघराज सिंह रॉयल के नेतृत्व में मात्र 1 रुपया प्रतिदिन का देकर हजारों लोग इससे जुड़ रहे हैं और यह अद्भुत पहल पूरे भारत में अद्वितीय है। इस अवसर पर पुरजोर स्वर में जनरल सगत सिंह को भारत रत्न देने की मांग उठी और इस मांग को लेकर यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन ने भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बहुत कम उम्र थी मेरी और पीछे अगर किन्हीं शख्सियतों का हाथ था जो कि पीछे रहकर हमेशा सपोर्ट किया, मार्गदर्शन किया और साथ ही साथ जब विपरीत परिस्थितियां आई तो पर्दे के पीछे रहकर सपोर्ट करने वाले, उन परिस्थितियों को संवारने वाले प्रोफेसर जसवंत सिंह जी साहब यहाँ विराजमान हैं, जो सौरभ शेखावत साहब के पिताजी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह साहब का 106वां जन्म जयंती समारोह यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के द्वारा आज यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मनाया जा रहा है। वो जनरल सगत सिंह साहब जिन्होंने कि गोवा को मुक्त कराया, वो गोवा जिसे फ्रांसीसी नहीं जीत पाए, अंग्रेज नहीं जीत पाए, डच नहीं जीत पाए और 450 साल तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा, उसे मात्र 3 दिन में फतेह करने वाले जनरल सगत सिंह जी साहब 1967 में नाथुला को भारत में मिलाने वाले, आज चीन का हिस्सा नहीं है, भारत का हिस्सा है, जिसका कारण जनरल सगत सिंह जी साहब 1971 में दुर्गम मेघना नदी पार कर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश एक नए देश का जन्म हुआ, उसके सबसे बड़े एक नायक जनरल सगत सिंह जी साहब और 93,000 युद्ध बंदियों को एक साथ आत्मसमर्पण कराने वाली घटना विश्व इतिहास में एक अनोखी और न भूतो न भविष्यति जैसी घटना, उसके नायक जनरल सगत सिंह जी साहब जो आर्मी के पाठ्यक्रमों में पढ़ाए जाते हैं, उनका जन्म जयंती समारोह आज यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। और वो सोच इसलिए जब भी वहां से निकलते हैं तो हमारे चेयरमैन साहब अक्सर देख के उसे कहा करते थे कि वो जनरल सगत सिंह जी जिनका दूसरे देशों में, पुर्तगाल में, जिनके ऊपर आज से लगभग 60 साल पहले $10,000 का इनाम था, वो जनरल सगत सिंह जी का जन्म जयंती समारोह यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के द्वारा यहाँ मनाया जा रहा है, जिसमें आदिवासी क्षेत्रों से आने वाली लगभग 15 बच्चियों को यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन ने गोद लेते हुए लगभग 32 लाख से अधिक की मदद उनके रहने के लिए, उनके हॉस्टल के लिए और साथ ही साथ RS और IS की वो कोचिंग कर सकें, इसके लिए उन आदिवासी बच्चियों को गोद लेकर यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के हमारे चेयरमैन साहब मेघराज सिंह जी साहब पिछले लगभग 40 वर्षों से
इस तरह की मदद जो भी आपके द्वार पर आया उसकी खुले हाथों से मदद की, बच्चियों के विवाह के लिए, गौशाला के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, साथ ही साथ सामाजिक सरोकारों के लिए। यदि अगर बच्ची की शादी है, किन्हीं का मकान जल गया, किन्हीं के मकान की छत टूट गई, किसी का मकान बनवाना है, और उस तरह के अनेकानेक कार्य पर्यावरण संरक्षण के लिए, प्रकृति संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए, धरोहर संरक्षण के लिए पिछले 40 सालों से करते आ रहे हैं लगातार। और अब इसे एक मूर्त रूप देते हुए, एक सांगठनिक रूप देते हुए, एक सूत्र में पिरोते हुए एक यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन आदरणीय मेघराज सिंह साहब द्वारा बनाया गया। और इस फाउंडेशन में हम चाहेंगे कि जो स्वयंसेवक बनना चाहे, मेघराज सिंह साहब का ये मानना है कि मात्र 1 रुपया देकर वो भी स्वयं को उतना ही हकदार और जिम्मेदार समझे जितना कि मेघराज सिंह साहब और ये फाउंडेशन मिलकर कार्य कर रहे हैं। हम पूरे देश के, राजस्थान भर के और देश भर के लोगों से आह्वान करेंगे कि आइए एक एक हाथ जोड़कर एक बड़ा मिशन बनाए, और इस मिशन को मजबूत करने के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। थैंक यू।